हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई थिंक ये ऑक्सफोर्ड की बुक ग्रेड 3 बुक से है ये चैप्टर। एंड दिस इज़ चैप्टर नंबर 5। और इस स्टोरी का नाम है एनालिजा एंड द जायंट। सो बिफोर स्टार्टिंग लेट्स हैव अ स्टार्टर एक्टिविटी। तो अगर आप इस चैप्टर का फर्स्ट पेज देखेंगे तो वहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशंस दी गई हैं। तो हमने और कुछ ऑप्शंस दी गई हैं, तो हमने बताना है कि कौन सी इलस्ट्रेशन किस ऑप्शन से मैच करती है। सो द ऑप्शंस आर गॉब्लिन, एल्फ, फेरी एंड लास्ट इज जायंट। ओके, तो अगर आप पहली पिक्चर की तरफ देखें तो जो पहली पिक्चर है वो एक बहुत ही बड़े साइज का क्रिएचर है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो जो जायंट्स होते हैं वो एक्सट्रीमली लार्ज इन साइज होते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो फर्स्ट का आंसर है जायंट। नेक्स्ट, तो जो नेक्स्ट क्रिएचर है वो थोड़ा सा अगली है, छोटा सा है हाइट में। और ये वाले क्रिएचर्स हार्मफुल भी होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, क्योंकि ये ट्रिक्स वगैरह प्ले करते हैं ह्यूमंस पे और उन्हें इरिटेट करते हैं अपने जोक्स के साथ। तो इस क्रिएचर को जो अगली दिखता है और हार्मफुल भी होता है समटाइम्स, तो इस क्रिएचर को हम बोलते हैं गॉब्लिन। नेक्स्ट वन इज अगेन स्मॉल क्रिएचर with pointed ears and magic powers। तो इस क्रिएचर को जिसके पॉइंटेड ईयर्स होते हैं एंड इट्स लिटिल क्यूट ऑल्सो, तो इसको हम बोलते हैं एल्फ। नेक्स्ट, और कौन सी ऑप्शन ऑप्शन बची है, दैट इज फेरी। तो फेरीज क्या होती है, ये सबसे इजी है। आई थिंक फेरी आप सबको पता है फेरी क्या होती है। तो फेरीज भी स्मॉल इन साइज क्रिएचर्स होते हैं जिनके विंग्स होते हैं और यस ये भी मैजिक करती हैं, राइट। तो मैजिक करने वाली क्रिएचर्स जिनके पास विंग्स होते हैं। तो ये थी हमारी स्टार्टर एक्टिविटी। तो ये स्टार्टर एक्टिविटी हमारे चैप्टर के साथ रिलेटेड कैसे है, जैसे कि हमने देखा ये है कि चैप्टर के नाम में एनालिजा एंड द जायंट, तो इसमें एनालिजा नाम का करेक्टर होगा और जायंट का करेक्टर होगा। तो जायंट मैंने आपको बता ही दिया है, बहुत बड़े साइज का कोई इंसान या क्रिएचर कह लीजिए जो कि बहुत बड़ा है और वो स्ट्रॉन्ग भी होता है, राइट। तो ये बेसिकली एक जायंट एक की स्टोरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। Now read this comic about a giant and a little girl named Annalisa। तो इंट्रोडक्शन में ही हमें पता लग रहा है कि ये स्टोरी में जो छोटी सी लड़की है उसका नाम है एनालिजा। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ह्यूगो वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग जेंटल जायंट। तो बहुत ही, ह्यूगो कौन है, एक जायंट है। लड़की का नाम एनालिजा है और जायंट का नाम ह्यूगो है। तो हमें स्टार्टिंग में ही पता लग जाता है कि जो ह्यूगो है वो एक विलेन करेक्टर नहीं है, वो एक बहुत ही अच्छा मेहनती जायंट है। और वो रहता कहाँ पे है, ही लिव्ड इन द फुट हिल्स ऑफ अकोनकागुआ, अ माउंटेन पीक इन द एंडीज रेंज। तो सबसे पहले हमें रेंज का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। माउंटेन रेंज क्या होते हैं, जो एक लाइन में काफ़ी सारे माउंटेन्स होते हैं। उन उन माउंटेन्स को इकट्ठी, जो लाइन में माउंटेन्स होते हैं उनको हम रेंज ऑफ माउंटेन्स बोलते हैं, राइट। तो उस रेंज का, उन लाइन ऑफ माउंटेन्स का नाम क्या है, एंडीज माउंटेन्स। और ये एंडीज रेंज ऑफ माउंटेन्स कहाँ पे है, ये साउथ अमेरिका में है। तो इन सारे माउंटेन्स में से एक माउंटेन जिसका नाम है अकोनकागुआ, राइट, उस माउंटेन के फुट हिल्स में ये जायंट रहता था। हमने माउंटेन का नाम पता कर लिया क्या है, माउंटेन का नाम है अकोनकागुआ। ये माउंटेन साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना में है आई थिंक। फुट हिल क्या होता है, जो माउंटेन का बेस है। एक तो पीक हो गई, मीन्स ऊपर वाला हाइट वाला पार्ट, और फुट हिल्स हो गया ऑपोजिट, नीचे वाला पार्ट, बेस, लैंड वाला पार्ट। तो वहाँ अकोनकागुआ के लैंड वाले पार्ट में ये रहता था। ही ग्रू ऑल द व्हीट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ही नीडेड। तो ह्यूगो किसी पे डिपेंड नहीं करता था। जो दूसरे नॉर्मल लोग हैं
उन पे डिपेंड नहीं करता था अपने खाने के लिए। वो अपना ही व्हीट मीन्स गेहूँ, वेजिटेबल्स सब्जियाँ और फ्रूट फल, ये सब अपना ही उगाता था अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो किसी के लिए वो प्रॉब्लम नहीं था, किसी को तंग नहीं करता था। ह्यूगो को एक प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम क्या थी, और यहाँ पे आप इसके एक्सप्रेशंस देख सकते हैं, ही इज़ वेरी सैड। सो क्या रीज़न है, क्यों है ह्यूगो सैड? लेट्स सी दैट। हाउ आई विश आई हैड सम फ्रेंड्स, द विलेजर्स आर अफ्रेड ऑफ मी, if only they would talk to me, if only the children would play with me, sigh। तो sigh जो है ये एक सैडनेस का एक्सप्रेशन है। नाउ ही सेइंग कि काश मेरे भी कुछ दोस्त होते, जो विलेजर्स हैं, जो गांव के लोग हैं, वो मेरे से बहुत डरते हैं। काश वो मेरे साथ बात करते, काश जो बच्चे हैं विलेज के वो मेरे साथ खेलते। तो ये है ह्यूगो की प्रॉब्लम। ऑलराइट, तो अब नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं कि ह्यूगो फ्रेंड्स बनाने जाता है, कैसे फ्रेंड्स बनाने जाता है और उसके कोई दोस्त बनते हैं या नहीं। एंड इट सेज एवरी संडे ही ड्रेस्ड वेल एंड वेंट डाउन टू द विलेज। तो हर संडे वो विलेज जो गांव था वहाँ जाता था ताकि उसके कोई दोस्त बन जाए। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं अपनी बुक में कि ह्यूगो आ रहा है। स्टॉम्प स्टॉम्प वर्ड यूज़ किया गया है। स्टॉम्प वर्ड यूज़ होता है जब हम बहुत हैवी स्टेप्स के साथ चलते हैं, हैवी स्टेप्स के साथ चलते हैं और उसकी आवाज़ आती है, तो उसको स्टॉम्प बोलते हैं। तो यहाँ पे फोटो में आप देख सकते हैं इलस्ट्रेशन में कि लोग नॉर्मली चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही ह्यूगो आता है सभी इधर उधर भागने लग जाते हैं। सो बट द पीपल रैन अवे इन फियर, लोग डर के मारे भागने लग गए। रन रन द जाइंट इज कमिंग, he'll take away our children, he'll steal our cattle and food। तो लोग डर के भाग रहे हैं कि जो जायंट है वो हमारे बच्चों को ले जाएगा और हमारा खाना चोरी कर लेगा। तो यहाँ पे हील यूज हुआ है। हील जो है वो कॉन्ट्रैक्शन है ही विल की शॉर्ट फॉर्म है। और कैटल का मीनिंग क्या है, जो काउज रखे जाते हैं फार्म में, उनको हम उस ग्रुप ऑफ एनिमल्स को, काउज हो गए, बफलोज हो गए, उनको हम कैटल बोलते हैं, जिनको मिल्क वगैरह के लिए रखा जाता है। ओके, तो लोग इधर उधर भाग रहे हैं, तो अब देखते हैं क्या होता है। एनालिजा ट्राई टू रन टू। अब जो एनालिजा है शी इज अ हैंडीकैप्ड गर्ल, तो उसने भी भागने की कोशिश की। हाउएवर बट क्या हुआ, उसका जो क्रच है, क्रच क्या होता है, जो आप फोटो में स्टिक देख पा रहे हैं, जो स्टिक से लोग जो हैंडीकैप्ड होते हैं वो सपोर्ट से चलने की कोशिश करते हैं, उस स्टिक को क्रच बोलते हैं। तो उसका जो क्रच था, स्टिक थी, वो स्लिप हो गई और वो एक रेवीन में गिर गई। खाई को बोलते हैं, तो वो खाई में गिर गई। फॉर्चुनेटली द रेवीन हैड अ बेड ऑफ फ्रेश सॉफ्ट स्नो। और बट वो बच गई, क्यों, कैसे बच गई, क्योंकि उसमें खाई में अभी स्नो थी। स्नो मीन्स बर्फ थी। द स्ट्रीट्स एम्प्टेड, तो जैसे ही जायंट आया, जो गलियां थी वो एकदम से खाली हो गई, सभी भाग गए, किसी ने उसकी बात ही नहीं सुनी, सभी डर के भाग गए। हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग, कम आउट, इजंट इट अ लवली डे, आई ओनली वांट योर फ्रेंडशिप, प्लीज टॉक टू मी, हियर आई गॉट यू सम फ्लावर्स फ्रॉम माई गार्डन। तो ह्यूगो, अब यहाँ पे कोई नहीं है सुनने के लिए, तो ह्यूगो कह रहा है कि बहुत ही अच्छा दिन है, मैं यहाँ पे सिर्फ आपसे दोस्ती करने आया हूँ और मेरे साथ बात करिए, मैं आपके लिए फ्लावर्स लाया हूँ, फूल लाया हूँ अपने गार्डन से। द जायंट स्पोक टू द एम्प्टी विलेज स्ट्रीट्स, तो वहाँ पे कोई नहीं है, सभी भाग चुके हैं। बट एक इंसान जो हमने अभी देखा कि एनालिजा खाई में गिर गई थी, एनालिजा ज़रूर है जो उसकी आवाज़ सुन रही है, क्योंकि बाकी सभी लोग अपने घर में भाग चुके हैं। Doors rattled and things fell off shelves as the giant spoke. He was indeed very loud. तो इतनी ज़ोर ज़ोर से, obviously giant है तो उसकी आवाज़ भी जो नेचुरल आवाज़ है वो भी एकदम लाउड निकलेगी। तो जो लोगों के घर के डोर थे वो रैटल करने लगे, मतलब खड़खड़ाने लगे, उसकी आवाज़ से शेक होने लगे, आवाज़ करने लगे, और लोग डर गए कि ये जायंट इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोल रहा है तो क्या होगा, he'll blow the roofs off, कि हमारे घर की छतें ही उड़ा देगा, ये इतनी ज़ोर से बोल रहा है। The giant was so loud that the villagers had to close their ears, तो सभी ने अपने कान बंद कर लिए। Nobody could hear him except two people, तो कौन है वो दो लोग जिन्होंने उसकी आवाज़ एक्चुअल में सुनी। पहले एनालिजा, क्योंकि वो रवीन खाई में गिर गई थी, वहाँ पे वो अभी बाहर ही है, तो उसने उसकी आवाज़ सुनी कि वो क्या कह रहा है। सेकंड है एक मर्चेंट, उस मर्चेंट का नाम है वोल्फ। तो वोल्फ को क्या प्रॉब्लम है,
ही इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग। हार्ड ऑफ हियरिंग का क्या मतलब है कि उसको कम सुनाई देता है। तो जिस पर्सन को कम सुनाई देता है, अगर कोई इतनी ज़ोर से बोलेगा तो वो तो उसको नॉर्मल ही सुनेगा, है ना? तो इसको भी उसकी आवाज़ लाउड नहीं लगी, तो इसने भी उसकी आवाज़ समझ ली कि वो क्या कह रहा है, कि जायंट क्या कह रहा है। सो दीज वर द टू पीपल जिन्होंने जायंट की आवाज़ सुनी कि वो दोस्ती करने आया है, किसी को नुकसान करने नहीं आया। एक था एनालिजा और एक मर्चेंट वॉल्फ। मर्चेंट बेसिकली मीन्स अ बिजनेसमैन। एंड येट अगेन ह्यूगो टर्न टू गो। तो फिर क्या हुआ, कोई भी नहीं आया उससे मिलने, उससे बात करने, और वो वापिस अपने घर चला गया। If only they would talk to me, if only the children would come along and play in the garden. तो अगेन उसकी एक ही विश थी कि काश लोग मेरे से बात करते, काश बच्चे मेरे साथ आके खेलते गार्डन में। He walked sadly to his lonely home in the foothills. तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, सभी डर के अपने घर में चले गए थे, तो वो दुखी होके अकेला अपने घर में चला गया। After an hour, the streets slowly filled with anxious people. अब लोग धीरे-धीरे बाहर देख रहे हैं कि ह्यूगो जायंट चला गया है, तो चलो हम भी घर से बाहर निकलते हैं अभी। तो धीरे-धीरे वो स्ट्रीट पे, गलियों में आके खड़े होने लगे। they were anxious people. Anxious मतलब very worried, very nervous, क्योंकि वो डरे हुए हैं उससे। He's gone. Wonder what he said. Maybe Wolf heard him this time too. We must ask him. Did he want our cattle again? तो एक लड़की कह रही है, जो वॉल्फ है उसको कम सुनाई देता है, तो इसीलिए उसने जायंट की जो आवाज़, लाउड आवाज़ है, वो आसानी से समझ ली होगी इस बारी भी। तो इसका मतलब हमें वॉल्फ से ही पूछना चाहिए कि ह्यूगो क्या बोल रहा था। सो शी सेज, डिड ही वांट आवर कैटल अगेन? तो दिस मीन्स कि वॉल्फ, जो मर्चेंट वॉल्फ है, वो शायद इन लोगों को झूठ बोल देता है हर टाइम कि जायंट आया था और जायंट ने तुम्हारे एनिमल्स मांगे हैं, तुम्हारी कैटल मांगी है, बट एक्चुअल में ह्यूगो ने ऐसा कुछ नहीं मांगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे विलन कौन है? जो मर्चेंट वॉल्फ है। एनालिजा, एनालिजा, हैव यू सीन माई ग्रैंड डॉटर प्लीज? तो एनालिजा के जो ग्रैंडफादर है वो उसको ढूंढ रहे हैं अभी। सभी लोग एनालिजा को ढूंढने लग गए हैं। तो एक लड़का कहता है, ओवर देयर ग्रैंडपा हेनरी, एनालिजा इज इन देयर इन द रवीन, हरी। तो वो लड़का कहता है कि एनालिजा उस खाई में गिरी हुई है, चलो उसको निकालते हैं। द विलेजर्स इमीडिएटली सेट डाउन ऑन रेस्क्यूइंग एनालिजा। तो सभी विलेजर्स एनालिजा को बचाने के लिए निकल पड़े। लेटर इन द विलेज मार्केट, मर्चेंट वॉल्फ गैदर्ड द विलेजर्स। तो मर्चेंट वॉल्फ आया, उसने सभी को इकट्ठा किया और वो बताने लग गया कि जायंट क्या कह रहा था, क्योंकि किसी को उसकी आवाज़ नहीं समझ आई। सभी ने अपने कान बंद कर लिए थे क्योंकि वो इतना लाउड था, सभी अपने घरों में बंद हो गए थे। तो मर्चेंट वॉल्फ को कम सुनाई देता है, इसीलिए वो परफेक्टली समझ लेता है कि लाउड वॉइस में अगर कोई बोल रहा है तो वो क्या बोल रहा है। तो मर्चेंट वॉल्फ कहता है, द जायंट इज बिकमिंग क्रूअलर, ही वांट्स 50 मोर सैक्स ऑफ व्हीट। कहता जायंट को तो 50 बोरियां चाहिए गेहूं की, 60 चिकन्स एंड 10 शीप। तो उसको चिकन चाहिए, उसको शीप चाहिए वेंसडे नाइट तक। द माउथ ऑफ द केव इन द फुट हिल्स। कहता जहाँ पे केव है, गुफा है, वहां पे हमने उसको ये सब दे के आना है। अदरवाइज ही थ्रेटन्स टू टेक अवे आवर चिल्ड्रन, दिस इज व्हाट ही सेड। तो वो कहता है कि अगर हमने ये उसकी डिमांड पूरी नहीं की तो वो क्या करेगा, हमारे बच्चों को ले जाएगा। तो जो जायंट है वो ये कह के गया है। दिस विंटर हैज बीन सो लॉन्ग, व्हाट इल फॉर्च्यून, वी बेयरली हैव एनीथिंग टू ईट और फीड आवर चिल्ड्रन। तो लोग वरीड हो गए हैं कि हमारे पास अपने लिए ही खाना कम पड़ रहा है, तो हम उसको कैसे इतना सब कुछ दे, उसको एनिमल्स दे, उसको खाने के लिए भी दे। हाउ कैन वी गिव मोर? तो दे ऑल आर वेरी टेंस्ड। तो उधर अगर आप पीछे देखें इस इलस्ट्रेशन में, पीछे एनालिजा अपने ग्रैंडफादर से बात कर रही है, तो उसने भी उसकी जायंट की बातें सुनी है। तो एनालिजा सच बोल देती है कि जायंट ने तो ये सब नहीं कहा, कि मैंने तो सब कुछ सुना है। तो इतने टाइम से जो वॉल्फ था वो इन सबको झूठ बोलता आ रहा था कि जायंट बहुत बुरा है, वो आपसे खाना मांग रहा है, वो आपसे आपके एनिमल्स मांग रहा है। तो एनालिजा क्या बताती है अपने ग्रैंडफादर को, अंकल वॉल्फ लाइज। वो कहती है ये वॉल्फ झूठ बोल रहा है। द जायंट सेड नो सच थिंग, ही ओनली वांट्स आवर फ्रेंडशिप, आई हर्ड हिम क्लियरली। वो कहती है कि जायंट को मैंने बहुत ही क्लियरली सुना है, मैं बाहर ही थी, जायंट ने तो सिर्फ हमसे हमारी दोस्ती मांगी है और कुछ भी नहीं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि जायंट तो अपना खाना खुद ही उगाता है, अपनी फार्मिंग खुद ही करता है अपने लिए, तो जायंट तो ये सब इनसे मांग ही नहीं सकता। तो चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं
Later, Grandpa and Annalisa went to Chief's house. Some villagers were there too. तो जो चीफ था, मेन हेड था, उसके घर गए, वहां पे उन्होंने ये सारी बात बताई. द जायंट सेज ही ओनली वांट्स अ फ्रेंडशिप. वॉल्फ लाइज. एनालिसा हर्ट हिम. तो ग्रैंडपा ने ये सभी बातें बता दी. I think Wolf has been cheating us. Yes, the giant just comes, speaks to us and goes away sadly. तो फिर लोग भी कहने लग गए कि हाँ, वो तो आता है और दुखी होके चला जाता है, तो उसने तो आज तक किसी को नुकसान पहुंचाया ही नहीं, ना किसी बच्चे को ले जाने की कोशिश की. He always brings flowers or fruits for us. He has never touched anything in the village. उसने कोई भी नुकसान, जायंट ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया. उसके हाथ में तो बस फ्लावर्स, फूल होते हैं और फ्रूट होते हैं, फल होते हैं, और फिर वो चला जाता है दुखी होके. तो लोग सोचने लग गए कि आज तक तो उसने कभी ऐसा किया ही नहीं. जो वॉल्फ हमें बता रहा था कि वो हमें हार्म करेगा, हमारे बच्चों को हार्म करेगा, तो ये सब तो आज तक हुआ ही नहीं. Our children are starving every week. Wolf takes away our food. तो फिर लोगों को समझ आता है कि जो ये जायंट के नाम पे मर्चेंट वॉल्फ हमसे सामान लेता रहा है इतने टाइम से, हमारे खुद के बच्चे भूखे मर जाते हैं, तो ये सब वॉल्फ अपने लिए इकट्ठा कर रहा है. जायंट तो ये ले ही नहीं रहा. बी पेशेंट, वी विल सेंड द वीट, chicken and sheep this week too. We will hide and watch what happens. तो वो कहते हैं कि ठीक है, अब हम वॉल्फ को ही पकड़ते हैं कि हम ये जो उसने डिमांड की ये सब रख देंगे वहाँ केव, गुफा के पास हम रख देंगे, फिर हम देखते हैं कि कौन आता है उसको उठाने. वॉल्फ सेलिब्रेटेड. तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में, पिक्चर में आप देखेंगे कि वॉल्फ आ गया है, इन्होंने सामान रख दिया, चिकन, शीप और वीट की जो बोरियां हैं वो रख दी हैं. तो अभी वॉल्फ खुश है कि हाँ, जो मेरा प्लान है इस बार भी सक्सेसफुल हो गया है, मुझे सारा सामान मिल गया. He did not realize that he was being watched. उसको नहीं पता था कि सभी लोग छिपके उसको देख रहे हैं. Ha, silly villagers. I'm growing richer and richer. My men, go and sell these in the neighboring town. तो वो अपने आदमियों को कहता है कि ये सारा सामान उठाओ और जो पास वाला गांव है उसमें जाके इसको बेच दो और फिर वहां से पैसे ले आओ. इट्स डार्क, यू विल रीच द मार्केट बाय मॉर्निंग. कहता अभी अंधेरे में निकल जाओ, तुम सुबह तक वहां पे पहुंच जाओगे ये सारा सामान लेकर उनकी मार्केट में बेच कर आओ. वॉल्फ एंड हिज men were arrested. तो सभी ने इनको देख लिया था कि ये क्या प्लानिंग कर रहे थे, तो इनको अरेस्ट कर लिया. अरेस्ट मतलब अपनी गिरफ्त में ले लिया. वॉल्फ, शेम ऑन यू, यू विल बी इम्प्रिजन्ड. तो एक आदमी उनको कह रहा है, जो चीफ है आई थिंक ये, कि हम तुम्हें अभी जेल में डालेंगे. ऑल योर मनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द विलेजर्स. कि जो भी तुमने हमसे हमारा सामान बेच के पैसा इकट्ठा किया है वो हम विलेजर्स में ही वापस बांट देंगे. देयर ग्रैंडपा, आवर न्यू फ्रेंड इज कमिंग. ये तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनालिसा जायंट को देख के बहुत खुश हो रही है कि ह्यूगो हमसे आ रहा है, हमसे मिलने आ रहा है. तो उन्होंने देखिए यहाँ पे वेलकम फ्रेंड का बोर्ड भी लगाया हुआ है. ह्यूगो वाज सो हैप्पी टू फाइंड द डोर्स ओपन. ही वॉक्ड अप टू द लिटिल गर्ल ऑन द बालकनी. तो वो बहुत खुश होके, फाइनली उसको दोस्त मिल गए हैं, तो बहुत खुश होके एनालिसा से मिलता है. हेलो फ्रेंड, माय नेम इज एनालिसा. These are for you. Can you please speak softly? We can hear you better then. तो वो उसको प्रॉब्लम बताती है कि हम लोग तुम्हें क्यों नहीं समझ पा रहे थे, क्यों नहीं सुन पा रहे थे. तो वो उसको कहती है कि बस तुम थोड़ा सा सॉफ्टली, प्यार से, धीरे से, आराम से बोलो, तो उस टाइप से हम तुम्हें आसानी से समझ पाएंगे. ह्यूगो हैड ब्रॉट सम गिफ्ट्स टू. तो वो सबके लिए गिफ्ट लाया था, तोहफे लाया था. He whispered as softly as he could. तो अब ह्यूगो को समझ आ गया है, तो अब वो बहुत धीरे धीरे बात करता है. Hello Annalisa, I'm Hugo. I'm so happy. Thank you for becoming my friend. I brought some almonds and raisins for you and your friends. I grew them in my farm. तो वो उनके लिए almonds, बादाम, raisins, दाख बोलते हैं जिसको, वो इनके लिए, बच्चों के लिए लाया है. वो कहता है मैं अपने फार्म से लाया, मैंने खुद उगाए हैं. Hugo, we are here. वी आर योर फ्रेंड्स ह्यूगो. तो और भी बच्चे, अब उससे कोई नहीं डरता, सभी उससे दोस्ती करने के लिए आ गए हैं. दैट आफ्टरनून द विलेज चिल्ड्रन प्लेड इन द जायंट्स गार्डन while Annalisa read him a book. तो एनालिसा ने एक बुक पढ़ के सुनाई ह्यूगो को, और बाकी बच्चे ह्यूगो के गार्डन में खेलने चले गए. Yeah, what did she say? Did she help the poor boy Annalisa? And the fairy godmother said. तो ये पिक्चर में जो एनालिसा है वो ह्यूगो को स्टोरी, कहानी सुना रही है एक बुक में से. एंड द डेज वर वेरी डिफरेंट फॉर ह्यूगो एंड द विलेजर्स आफ्टर दैट. तो अभी सब कुछ इतना अच्छा हो गया था. पहले लोग इतना डर डर के रहते थे, तो अब उनको पता लग गया कि ये कितना फ्रेंडली है, कितना अच्छा है. तो अब सब कुछ इनके विलेज में हैप्पी और नॉर्मल हो गया था. दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. तो ये साउथ अमेरिकन फोक टेल है, वहां से ली गई है.
ऑलराइट, सो दिस वाज द स्टोरी। बहुत ही अच्छी क्यूट सी स्टोरी है। आप इसको एक बार दोबारा से ज़रूर रीड करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।